प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम महाकवि धनंजय कृत 10 रूपक के प्रथम प्रकाश के आगे के अंश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हमने रूपक के भेद, रूपक में काम आने वाली अर्थ प्रकृति, अवस्थाओं और संधियों का वर्णन पढ़ा। संधियों के 5 भाग और उनके 64 अंगों का हमने अब तक विस्तार से वर्णन पढ़ा है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि जो 64 प्रकार हमने पढ़े हैं उनके पीछे क्या प्रयोजन है कि षट प्रकारम च अंगानाम प्रयोजनम इति आह, कि 6 प्रकार के प्रयोजन उन अंगों के होते हैं। इतने भेद प्रभेद में बांटने के पीछे जो 6 प्रयोजन है उनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। उक्तांगानाम चतुष्षष्ठी षोडा चेषाम प्रयोजनम, कि उक्त संधि के चतुष्षष्ठी 64 अंगानाम अंगों के षोडा 6 प्रयोजन कहे गए हैं। कानि पुनः तानि षट प्रयोजनानि, वे 6 प्रयोजन कौन से हैं? तानि आह, उनको कहा जा रहा है कि इष्टार्थस्य रचना, गोप्य गुप्ति प्रकाशनम, रागः प्रयोगस्य आश्चर्यम, वृत्तान्तस्य अनुक्षय है। कि जो भी रूपक का जो इतिवृत्त है, जो कथा वस्तु है, उसकी इष्ट अर्थस्य रचना, जो अभीष्ट है, अभीक्षित है, उस अर्थ की प्रयोजन की रचना करना। दूसरा, गोप्य गुप्ति ही, जो गुप्त रखने योग्य वस्तु है उसको गोपनीय रखना। तीसरा है प्रकाशनम, जो प्रकट में लाने योग्य विषय वस्तु है उसको प्रकाशित करना। चौथा है राग है, जो हमारी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के प्रति प्रीति, कौतूहल उत्पन्न करना। और प्रयोगश्च आश्चर्यम, और जो विषय वस्तु जिसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं उसके प्रति चमत्कार पैदा करना। और छठा और अंतिम प्रयोजन जो कहा गया है वृत्तांतस्य अनुपक्षय है, जो भी वृत्तांत इतिवृत्त है, कथा वस्तु है, नाट्य की कथा वस्तु को विस्तृत करना और उसका अनुपक्षय, किसी भी प्रकार से उसका उपक्षय न हो, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की विच्छिन्नता न होना, एक तारतम्य बना रहना। तो इस प्रकार से ये संधि के अंगों के विस्तार को देख करके जो हमारे संधि के अंग हैं उनके प्रयोजनों का संपादन करने के लिए इन 6 प्रयोजनों को प्रमुख रूप से प्रतिपादित काव्यकार के द्वारा किया गया है। और ये 6 जो है, इष्ट अर्थ की रचना करना, गोपनीय वस्तु को गुप्त रखना, प्रकाश्य वस्तु को प्रकाशित करना, विषय वस्तु के प्रति अनुराग रखना, और जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें आश्चर्य अर्थात चमत्कार उत्पन्न करना, और जो इतिवृत्त का जो वृत्तांत कथा वस्तु है वो अनुपक्षय हो, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का क्षय न हो, एक तारतम्यता बनाए रखना। ये मुख्य रूप से 6 प्रयोजन बताए गए हैं। पुनः वस्तु विभागम आह, यह तो कथा वस्तु के आधार पर विषय वस्तु का जो विभाजन किया गया है। कुछ साहित्यकारों के अनुसार नाट्य की आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु का विभाजन फिर पुनः इस रूप में भी किया गया है। द्वेधा विभागः कर्तव्यः सर्वस्यापि वस्तुनः सूच्यमेव भवेत् किंचित दृश्य श्रव्य अथा परम, कि कथा वस्तु की योजना की दृष्टि से जो इतिवृत्त का विभाजन किया गया है वह सर्वस्य अपि वस्तुनः, सभी के लिए वह वस्तुनः, वस्तु जो है, द्वेधा विभागः कर्तव्यः, 2 प्रकार से विभाजित करना चाहिए। कि संपूर्ण कथा वस्तु का विभाजन 2 प्रकार से करना चाहिए, जिसमें कश्चित सूच्यमेव, कुछ अंश जो है केवल सूच्य होते हैं, अर्थात उनकी केवल सूचना ही दी जाती है, उन्हें मंच पर अभिनय करके नहीं दिखाया जाता है। और किंचित दूसरे अंश दृश्य श्रव्य अथ अपरम, दृश्य अथवा श्रव्य दोनों होते हैं,
अर्थात उन्हें मंच पर प्रदर्शित किया जा सकता है और वे सुने भी जाते हैं। तो इस प्रकार से विषय वस्तु का जो दो भागों में विभाजन किया गया है वो सूच्य और दृश्य के रूप में है और श्रव्य के रूप में है। तो जो सूच्य होती है उसको बिना मंचन किए और बिना सुनाए ही व्यक्त किया जाता है, केवल सूचना मात्र दी जाती है। और दूसरा अंश दृश्य और श्रव्य पुनः दो प्रकार का होता है और उसे मंच पर प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात उसे सुनाया भी जा सकता है। कीदृशसूच्यम कीदृग दृश्य श्राव्य इति आह है कि कौन सी कथा वस्तु को केवल सूचित करना चाहिए और कौन सी वस्तु को दृश्य और श्रव्य के रूप में बताया जाना चाहिए, उसके भेद के बारे में कहा जा रहा है कि नीरसः अनुचितः तत्र संसूच्यो वस्तु विस्तरः दृश्यस्तु मधुरोदात्त रस भाव निरंतरः है कि जो विषय वस्तु, यहाँ पर विषय वस्तु जो वृतांत नीरस है अर्थात जिनका मंच पर प्रदर्शित किया जाना नैतिकता के योग्य नहीं है, अनुचित है और अनुचित है, संसूच्यो वस्तु विस्तर है, ऐसी वस्तु को सूच्य केवल सूचित ही किया जाना चाहिए। जो वृतांत नीरस है, जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ऐसे अयोग्य वृतांत को केवल सूच्य कहा गया है और उसको केवल सूचित किया जाना चाहिए। और दृश्य तु मधुरोदात्त रस भाव निरंतर है, और जो मधुर उदात्त रस तथा भाव से परिपूर्ण है, मधुर उदात्त रस और भाव निरंतरीयता से युक्त है, ऐसी विषय वस्तु को मंच पर प्रदर्शित करने से दृश्य है नाटक में प्रभावोत्पादकता रसमयता की वृद्धि होती है और वे वृतांश ही दृश्य कहलाते हैं, उन्हीं को मंच पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो यहाँ नाटककार ने किस प्रकार सूच्य वस्तु कौन सी हो और दृश्य विषय वस्तु कैसी हो, तो उसको विस्तार पूर्वक यहाँ समझाया है। सूच्यस्य प्रतिपादनम प्रकारम आ है। अब सूच्य वस्तु को प्रतिपादित करने के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में बताया है कि अर्थोपक्षेपकैः सूच्यम पंचभिः प्रतिपादयेत् विष्कंभक चूलिका अंकास्य अंकावतार प्रवेशकैः। जो सूच्य वृत्त है जिसकी सूचना मंच पर दी जानी है वह अर्थोपक्षेपकैः, उस अर्थोपक्षेपक अर्थात उसको बताने के लिए, यहाँ पर सूच्य विषय वस्तु को बताने के लिए जो कहा अर्थोपक्षेपक, उस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए विष्कंभक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक, इन 5 अर्थोपक्षेपकों को इतिवृत्त के सूचक के द्वारा कथा भाग में प्रतिपादन किया जाना चाहिए। सूच्य और दृश्य की व्यवस्था बतलाने के पश्चात सूच्य वस्तु के सूचना के प्रकार का प्रतिपादन इस कारिका में किया गया है कि जो अर्थोपक्षेपक है, जो विष्कंभक की परिभाषा के रूप में है, अर्थात अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार के हैं। उन 5 प्रकारों में विष्कंभक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक, ये 5 अर्थोपक्षेपक कहे गए हैं। अब इसका प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, तो पहला जो अर्थोपक्षेपक है हमारा विष्कंभक है। उस विष्कंभक के लिए कहा गया है तत्र विष्कंभक है कि वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विष्कंभकः मध्यम पात्र प्रयोजित है। कि वृत्त जो घटनाएं हो चुकी है और जो वर्तिष्य जो घटनाएं होने वाली है, ऐसे कथांशानाम निदर्शक है, कथा के भागों को निदर्शित करने वाला अर्थात उनके संक्षिप्त अर्थ वाला, संक्षेपार्थ है, संक्षिप्त अर्थ को प्रकट करने वाला, मध्यम पात्र प्रयोजित है, मध्यम श्रेणी के पात्रों के द्वारा प्रयुक्त
जो अर्थोपक्षेपक होता है उसको विष्कंभक है, विष्कंभक कहा गया है। कि नाटक के पात्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और अधम पात्र। उत्तम श्रेणी के पात्र में राजा, मंत्री, पुरोहित आदि इनकी भाषा संस्कृत है और ये सदा संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं। अधम श्रेणी के पात्र चोर, व्याध, सेविका, सेवक, सिपाही आदि होते हैं, ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त पात्र मध्यम श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के शिक्षित पात्र संस्कृत तथा अशिक्षित पात्र शोरशेनी प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो विष्कंभक होता है, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को और भूत में, वर्तमान में भूत में घट चुकी घटनाओं का जो निदर्शन करता है और मध्यम पात्र के द्वारा प्रयुक्त होता है, ऐसे अर्थोपक्षेपक को विष्कंभक के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए। इसी को विष्कंभक कहा गया है। स द्विविधः शुद्धम संकीर्णश्च इति आह। वह द्विविध है, वह विष्कंभक 2 प्रकार का होता है, पहला शुद्ध और दूसरा संकीर्ण। एकानेककृत शुद्धः संकीर्णो नीच मध्यमैः। और एक या अनेक पात्रों के द्वारा, मध्यम पात्रों के द्वारा संपादित विष्कंभक शुद्ध है, शुद्ध कहा गया है। और मध्यम नीच मध्यमई, और नीच और अधम श्रेणी के पात्रों के द्वारा प्रयुक्त जो विष्कंभक होता है वह संकीर्ण है, संकीर्ण श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आज हमने विष्कंभक के बारे में पढ़ा कि विष्कंभक में कौन सी घटनाओं का वर्णन होता है, कौन से पात्र उसका प्रयोग करते हैं, और विष्कंभक जो शुद्ध और संकीर्ण भेद से 2 प्रकार का कहा गया है उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे के अर्थोपक्षेपक का वर्णन हम कल की कक्षा के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।